नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 10 से 21 जुलाई तक 2 ट्रेनें कैंसिल, यहाँ चेक करें पूरी लिस्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2 ट्रेनों को जुलाई के महीने में रद्द कर दिया है। लखनऊ मंडल में बाराबंकी जंक्शन, अयोध्या कैंट, अकबरपुर, जाफराबाद रेलखंडों पर स्थित अकबरपुर, कटहरी, गोसाईगंज रेलवे स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के कारण ब्लॉक लिया जा रहा है। इसका असर किशनगंज अजमेर और अजमेर किशनगंज ट्रेन पर पड़ेगा। यह दोनों ट्रेन 10 जुलाई से 21 जुलाई तक रद्द रहेंगी। दोहरीकरण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित होने जा रहा है। इस बार दोहरीकरण का काम उत्तर पश्चिम रेलवे में न होकर उत्तर रेलवे में चल रहा है। इसका सीधा असर NWR की 2 ट्रेनों पर पड़ने जा रहा है। उदयपुर में टीबी रोगियों को मुफ्त मिलेगा खाने का पौष्टिक सामान, सरकार से मिल रही है मदद। राजस्थान सरकार की तरफ से मेडिकल क्षेत्र में कई सुविधाएं निःशुल्क कर दी गई हैं, जिनमें ऑपरेशन से लेकर दवाइयां शामिल हैं। टीबी के मरीजों के लिए चिकित्सा विभाग ने बेहतर निर्णय लिया है। निर्णय यह है कि अब टीबी के मरीजों को निःशुल्क प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। अभी सरकार से जो प्रतिमाह राशि मिलती है वह कम पड़ रही है, इसी कारण यह योजना निकाली गई है। फिलहाल उदयपुर में इसे शुरू किया गया है। दरअसल राजस्थान में निक्षय संबल योजना के तहत टीबी रोगियों को पोषण मुक्त खाना दिया जाता है। इसमें सरकार की तरफ से 5,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन युक्त खाना उपलब्ध नहीं हो पाता है। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए गुड न्यूज, जल्द सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई में एक और डीए की सौगात मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AICPI इंडेक्स के आधार पर जुलाई में कर्मचारियों के डीए में 5% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। वर्तमान में डीए 34% है, जो जुलाई में बढ़कर 39% तक हो सकता है। यह अप्रैल महीने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा के मद्देनजर अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब इन सर्विस का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, आदेश जारी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स जैसे गैर सरकारी क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल न करें। वहीं सरकारी कर्मचारियों को VPN इस्तेमाल करने से भी मना किया गया है। भारत सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को आदेश जारी कर कहा है कि वे गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स समेत थर्ड पार्टी गैर सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ NordVPN और ExpressVPN समेत वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN सर्विस का इस्तेमाल न करें। अग्निपथ स्कीम को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों के लिए CAPF में 10% का कोटा। सेना में भर्ती को लेकर लाई गई नई स्कीम अग्निपथ की घोषणा के बाद से देश में घमासान मचा हुआ है। देश भर के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं और हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अग्निवीरों को केंद्रीय आर्म्स पुलिस फोर्स CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट देने का ऐलान किया है। अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में झमाझम बारिश, अब इन क्षेत्रों में मिलेगी राहत। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में अगले 4 से 5 दिनों तक प्री मानसून की बारिश की गतिविधियों में भारी बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान कई हिस्सों में तेज अंधड़ के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू में तेज बारिश होने की चेतावनी भी है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में अगले 3 से 4 दिनों तक प्री मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ तेज अंधड़ के साथ तेज बारिश की संभावना है। हालांकि इस दौरान जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहने के साथ ही उमस लोगों को सताती हुई नजर आएगी। खराब मौसम में भी अब उतर सकेंगे विमान, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर 14 को SBS तकनीक होगी शुरू। अब खराब मौसम या विजिबिलिटी की कमी के बीच विमान एयरपोर्ट पर आसानी से लैंड कर सकेंगे। यह सब सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम तकनीक से संभव होगा, यानी विमानों की लैंडिंग सैटेलाइट के आधार पर होगी। इससे बिगड़े मौसम के अलावा अन्य इमरजेंसी में किसी भी एयरपोर्ट पर आसानी से विमान को लैंड कराया जा सकेगा। ऐसा करने वाला भारत दुनिया में तीसरा देश होगा। अग्निपथ का विरोध, जयपुर, जोधपुर सहित 6 जिलों में पत्थरबाजी और तोड़फोड़। अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हुई। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर सहित 6 जिलों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आज विरोध की शुरुआत अलवर जिले से हुई है। यहाँ के बहरोड में आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के रोकने पर वह पत्थरबाजी करने लगे। विरोध के चलते यहाँ तैनात पुलिस से भी प्रदर्शनकारी भिड़ गए। राजस्थान में बन रहा पहला ब्रॉड गेज ट्रैक जो पहाड़ और जंगल नदियों से गुजरेगा। राजस्थान में पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच गुजरने वाली पहली बड़ी रेल लाइन अगले महीने से शुरू हो सकती है। पहली बार उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉड गेज ट्रैक से जुड़ रहे हैं। इस रेल रूट पर पैसेंजर्स का सफर किसी एडवेंचर का एहसास कराएगा। यह करीब 1700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। जरूरी ट्रायल जून में ही पूरे हो जाने हैं। फिर इस ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। दरअसल उदयपुर से गुजरात की कनेक्टिविटी अभी नहीं है। यहाँ मीटर गेज छोटी लाइन ट्रैक था, लेकिन वो भी पिछले 6 महीने से बंद है। अब दोबारा इसे ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन में कन्वर्ट कर ट्रेन चलाई जाएगी। पहली बार होगा जब उदयपुर सीधे तौर पर अहमदाबाद से जुड़ेगा। 10,157 पदों के लिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश में पहली बार 10,157 पदों के लिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाली भर्ती परीक्षा में प्रदेश भर के 2,52,000 कैंडिडेट शामिल होंगे, जिसके लिए प्रदेश के 7 संभाग पर आज पहले दिन 2 पारियों में भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। इस दौरान परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले कैंडिडेट्स को एंट्री दी जाएगी। वहीं भर्ती परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एसओजी और एटीएस की मदद भी ली जा रही है।